दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल सुभानी एकेडमी पर। दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिर से लेकर आए हैं हिंदी, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, रीट में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? क्या है? निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? नहीं को आप याद रखेंगे। आज देख लेते हैं। ये पूछा गया यूपी टेट 2018 में। ऑप्शन ए तरह, बी यो, सी अक्ष और डी ज्ञा। तो बताइए इनमें सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब संयुक्त व्यंजन पूछा है, नहीं है नहीं पूछा है। तो नहीं में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यो जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? फिर से प्रश्न देख लिए। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ये यूपी टेट 2018 में पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी दंत और ऑप्शन डी अनुनासिक। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दंत। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं? यूपी टेट पेपर 1 2018। निम्न में से उष्म व्यंजन कौन से? नीचे 4 दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से बताना उष्म व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए चो, छ, जो, ऑप्शन बी सो, तालब स, मूर्धन स, दंत स, और ऑप्शन सी ओ, बो, सो, और ऑप्शन डी यो, रो, लो, यो, रो, लो। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है उष्मा जिसमें निकलती है। तो ये इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। उष्म वर्ण है, उष्म वर्ण है, ये आपको यूपी टेट में पेपर फर्स्ट में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उष्म वर्ण पूछा है, बताइए इसमें से। ऑप्शन ए यो, रो, लो, वो, ऑप्शन बी तालब स, मूर्धन स, दंत स, ऑप्शन सी चो, छ, जो, और ऑप्शन डी टो, ठो, डो। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 4 नंबर प्रश्न का? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी वर्ण, और ऑप्शन डी है लिंग। बताइए 5 नंबर का सही जवाब। स्वर जो है किसका भेद है? तो इसका ऑप्शन है आपका सी, वर्ण का भेद है। स्वर वर्ण का भेद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेपर फर्स्ट का प्रश्न है 1 नंबर खो है। ये आपको हरियाणा टेट 2 फरवरी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न है खो है। ऑप्शन ए अघोष व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन सी घोष व्यंजन, और ऑप्शन डी विवर्त। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अघोष व्यंजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है उसमें महाप्राण वर्ण है।
ये आपको हरियाणा टेट 2 फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए खो, ऑप्शन बी चो, ऑप्शन सी टो और ऑप्शन डी सो। उस महाप्राण वर्ण बताइए कौन सा है। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न सब है, इसको एक बार आप जरूर नोट डाउन करें, बनाएं, कोशिश करें। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी सो उस महाप्राण वर्ण है। प्रश्न नंबर 3 है स्पिरिट संघर्षीय व्यंजन है। ये प्रश्न आपको हरियाणा टेट 26 जून 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी ठो, ऑप्शन सी थ और ऑप्शन डी है फ। इसका सही जवाब बताइए। स्पिरिट संघर्षीय व्यंजन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जो है स्पिरिट संघर्षीय व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी शब्द और ऑप्शन डी वाक्य। यह आपका हरियाणा टेट 26 जून 2013 का पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। नहीं को पहले नोट डाउन करें। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी अक्ष, ऑप्शन सी री और ऑप्शन डी है स्व। बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब आपका ऑप्शन सी री। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 6 नंबर, कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्म और ऑप्शन सी करण और ऑप्शन डी ड्रामा। कौन से शब्द में र अन से भिन्न है, यानी गलत बताना इसमें कि र कहां पर अलग है। ये आपको सीजी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी करण। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 6 का जवाब है ऑप्शन सी करण। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए ट ठ ड ढ, ऑप्शन बी चो छ ज झ, ऑप्शन सी त थ द ध और ऑप्शन डी प फ ब भ। यह आपका आर टेट यानी राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तालव्य व्यंजन बताना है इसमें। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी प फ ब भ। ये आपका तालव्य व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो पेपर 2 में पूछा गया। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी अनुस्वार और ऑप्शन डी है व्यंजन। यह आपका हरियाणा टेट 2 फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ज्ञा को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के रूप में माना जाता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षीय है। ऑप्शन ए झ, ऑप्शन बी सो और ऑप्शन सी टो और ऑप्शन डी ह। ये हरियाणा टेट 2 फरवरी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। बताइए प्रश्न नंबर 2 का जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झ, स्पर्श संघर्षीय। झ क्या है? स्पर्श संघर्षीय। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न है निम्न में से महाप्राण वर्ण है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी थ और ऑप्शन डी च। बताइए सही जवाब। महाप्राण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी थ और ऑप्शन डी है च। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी थ, ये महाप्राण वर्ण है। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? नहीं को नोट डाउन करें पहले। ये रीट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए उ, ऑप्शन बी वो, ऑप्शन सी बड़ी उ, ऑप्शन डी आ। ओष्ठ नहीं है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी आ जो है ओष्ठ वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन है? ऑप्शन ए क ख ग, ऑप्शन बी चो जो या, ऑप्शन डी त थ न और ऑप्शन डी ट ठ न। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी चो जो या, ये अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। तो दोस्तों ये थे आखिरी प्रश्न। ऐसे ही वीडियो आगे भी लेकर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।